आ जाओ आके आ जाओ। प्रॉपर्टी टैक्स फुल लाइफ होता है। हाउस टैक्स की बात कर रहे हैं। हाउस टैक्स मैं वहां पे रह रहा हूँ, मैं क्यों दूं 100 रुपए गज में क्यों दूं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाउस टैक्स जो जनरल भाषा में बात हो रही है वो हाउस टैक्स नहीं है, वो संपत्ति कर हो गया है, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया है। नंबर 1। दूसरा नंबर आपका जो क्वेश्चन ये था कि संपत्ति कर क्यों लगाया जाता है। संपत्ति कर इसलिए लगाया जाता है कि जब भी कोई संस्था बनाई जाती है, चाहे वो म्युनिसिपल काउंसिल है, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसकी परिधि बना दी जाती है। उस परिधि के अंदर कोई भी संपत्ति किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की है, उस पे संपत्ति कर लागू होगा। बदले में निगम क्या देगा उसको? कर के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि उसके बारे में किसी प्रकार की सुविधा मांगे। नहीं जी, ये बिल्कुल पता नहीं है कहां से बोल रहे हो। एक्ट की बात है, मैं आपको एक्ट की नहीं, हमने तो यही सुना है जी, कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, मेयर साहब भी बैठे हैं। चलो जी, अगर आप हाउस टैक्स लेते हो हमसे, हमें नहीं पता प्रॉपर्टी कर क्या होता है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है हमारा। प्रॉपर्टी टैक्स आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, आप प्रॉपर्टी टैक्स क्यों ले जा रहे हो इसको बार बार। ये हाउस टैक्स है, आपके बिलों में हाउस टैक्स लिखा हुआ है, आप फिर उनमें प्रॉपर्टी टैक्स लिख दो ना एक बार। संपत्ति कर, अरे लिखो तो सही, संपत्ति कर लिखो तो सही, पता लगेगा आपको। हाउस टैक्स आप हमसे क्यों लेते हो जी, मैं बताता हूँ। हाउस टैक्स अगर हम उस एरिया में रह रहे हैं, हमारे को हमारी मौलिक अधिकार मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, रोड सीवर पानी, और मेरे वार्ड में 80% क्षेत्र में ये चीज नहीं है, तो हम तो विरोध करते हैं जी, बिल्कुल भी नहीं भरेंगे हाउस टैक्स। और सारे पार्षद साथियों से भी निवेदन करता हूं मैं, भाई जिन जिन के एरिया में है ना, अंसर पालम यार, सुशांत लोक, DLF या अप्रूव कॉलोनी है, जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है, मत भरने दो जी, बिल्कुल भी मत भरने दो, और कोई भरने आता है तो उसको भगाओ वहां से, बिल्कुल जी। क्योंकि जी हाउस टैक्स का मतलब है हमें मौलिक अधिकार मूलभूत सुविधाएं दी जाए, कम से कम पीने का पानी, गंदे पानी की निकासी ये तो दो, है ही नहीं हमारे पास कुछ, तो हम क्यों हाउस टैक्स पे करें। और ये जवाब चाहिए जी इसका, इसी से आगे जब भी आगे मीटिंग चालू करें, पहले हमारी बात का जवाब दे। इसका जवाब देखो भाई साहब, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर किसी के पास। कमिश्नर साहब से दिलवाओ। हाउस टैक्स भरना क्या हमारा हक है? जब हमें हमारे मौलिक अधिकार मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही तो हम हाउस टैक्स क्यों पे करें जी? देखो मुझे कमिश्नर साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी, जब मैं इस टैक्स को लेकर बात कर रहा था, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि अगर कहीं पर भी आग लग जाती है तो हमारे फायर की गाड़ियां जाती हैं, उनका कचरा हमारे बंदवाड़ी में जा रहा है, वो लोग हमारी चीजों को यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो रोड्स बना रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं अपने घरों के अंदर ही बैठे हैं, हमारे रोड्स भी यूज कर रहे हैं। भाई रोड यूज कर रहे हैं, गाड़ी जब रोड पे चलाते हैं रोड टैक्स पे करते हैं। सुनो बिजली बिल आता है तो उसमें भी हम टैक्स पे करते हैं। सुनो ऋषि भाई, इतना ज्यादा कोई हमारा हाउस टैक्स है नहीं, ज्यादा की बात नहीं है भाई साहब, अधिकार की बात है। मुझे नहीं लगता जितनी फैसिलिटीज, बात कम और ज्यादा की नहीं है, बात कम और ज्यादा की नहीं है, बात है अधिकार की। हम हाउस टैक्स क्यों पे करें? इसका सेटिस्फाई जवाब ये लोग नहीं है इनके पास में, सीधा सा है कि भाई इनका काम है देना, ये देंगे, आपका काम है भरो भरो मत भरो, वो ठीक है आप अपनी, तो फिर ना भरे तो 18% 24% ये टैक्स उनको ब्याज लगा के दे रहे हैं, उसके बाद भी कहाँ भर रहे हैं लोग, ना भर रहे हैं, कौन क्यों भरेगा भाई? मैं तभी तो कह रहा हूँ उसके बाद तो नहीं भर रहे, खत्म हो गई बात। नहीं, बात तो खत्म हो रही है, लेकिन ये कोई हल तो नहीं हुई बात की। जिस मुद्दे के लिए हाउस टैक्स हम क्यों पे करें, हमें उसका रीजन दो। देखो यार, हल इसका जवाब तो सरकार ये लोग देंगे। तो मेरी मेयर साहब से निवेदन है, जब अगली हाउस की मीटिंग होना जी, हम दोबारा ये बात रखेंगे, तब इसका जवाब आप होंगे। हाँ कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए, पूछो आप, हमारे मेयर है, सारे पार्षदों के चुने हुए आप हमारे मेयर हैं, हम अपनी बात आपसे रख सकते हैं, आप इनको बोलो। इनकी बात बिल्कुल ठीक है, हम काफी टाइम से इसी बात को लेकर लड़ रहे हैं, इनका न्यू पालम बिहार है, हम हमेशा से हमने कोशिश की है। इस पर ऋषि ने एक मुद्दा भी उठाया था कि कमिश्नर साहब जो कॉलोनियां पास होने गई थी उसमें सिर्फ एक पालम बिहार को निकाल, न्यू पालम बिहार को, न्यू पालम बिहार को, वो डायरेक्टर साहब खुद डायरेक्टर साहब, मैं ये चाहता हूँ कि सभी, एक बार पहले भी हमने कहा था सभी काउंसलर से उनका अनऑथराइज्ड एरिया की डिटेल्स ये कि CTP को कहो कि भाई कम से कम एक दोबारा सर्वे करा के एजेंसी हायर कर ले और उनका केस बना के प्रस्ताव तो पारित हो चुका है। एजेंसियां तो 3 साल हो गए जी, STP की एजेंसी की ड्राइंग आज तक तैयार नहीं हुई है, इसकी कहाँ होगी? STP साहब नहीं, वो तो चलो एक अलग मैटर है, मैं इसी हाउस टैक्स की बात करता हूँ जी। जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उनको हाउस टैक्स क्यों जा रहा है जी? जब माफ है तो उनको नहीं जाना चाहिए सर। जो विकलांग और विधवा है, अब मैंने एक
आपका जो कहीं हाउस टैक्स पे कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा आपके कर्मचारी थे, क्लर्क थे, कौन थे, भाई किस किस का माफ है? अरे वार विडो का माफ है, बाकी माफ नहीं है। अरे विडो का माफ है तो सभी का माफ करो ना, वार विडो का माफ करने का क्या मतलब है? जब पहले विकलांग और विधवा के हाउस टैक्स माफ थे तो अब भी माफ होने चाहिए। नहीं, सिर्फ वार विडो, सिर्फ वार विडो, जिसका पति लड़ाई में शहीद हो गया। अब हम तो फौजी तो कौन है ना, हम कहां से शहीद हो जाएंगे? बात की बात है कोई थोड़े। वार विडो को तो हाउस टैक्स माफ है, एक विडो जो बेचारी पेंशन लेती है, गुजारा मुश्किल से करती है, उसका भी हाउस टैक्स माफ होना चाहिए। और 2009 में जी हमारी कॉलोनी की तरफ से, मेरे वार्ड की तरफ से लगभग 1800 आपत्ति दर्ज की गई थी। 2009 में जब पहली बार हाउस टैक्स आया था, 1800 आपत्तियां दर्ज की गई थी। YS गुप्ता जी उसमें जॉइंट कमिश्नर होते थे यहाँ पे। आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद लगातार 3 बार बिल भेजा गया। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? 2009 में हुई थी 1800 आपत्तियां दर्ज। जवाब नहीं है जी, इनके पास नहीं है कोई जवाब। जवाब अगली, मैं तभी तो कह रहा हूँ, मीटिंग इससे आगे जब शुरू होगी जब ये बात क्लियर हो जाएगी। दोनों रहे हम भी। भाई साहब, मुझे सर जवाब चाहिए इन बातों का। ये मजाक नहीं है, मीटिंग हो रही है हमारी सदन की, कोई अधिकारी बोल ही नहीं रहा। ब्याजी भी 5%, 7% ले या 18% ले। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो मुद्दे उठाए, आगे जो भी आप मुद्दे उठाएंगे, तो प्रॉपर्टी टैक्स की जो भी नीति है उसका निर्धारण यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं करता। वो राज्य सरकार की ही बनाई नीति है। राज्य सरकार ने ही डायरेक्शन दे रखे हैं, उनके अनुसार